दोस्तों, आज की ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल रैंडम एक वीडियो हो या फिर हो सकता है ये वीडियो आपके लिए वो काम कर जाए जिसके ऊपर आप महीनों से मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, चाहे वो मेरी बुक से पढ़ रहे हो या अदर कहीं कोई वीडियोस देख करके आप पढ़ रहे हो। तो उन सारी चीज़ों का समाधान भी हो सकता है आपको इस वीडियो में मिल जाए, क्योंकि मैं आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँगा तो वो एक रैंडम वीडियो कहलाएगी, लेकिन उसके पीछे जो नॉलेज आपको मिलने वाली है ना, वो नॉलेज मिलने वाली है जो शायद ही आज तक आपको किसी ने यहाँ पर बताई हो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन की। देखो, किसी भी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को लेकर के परफ्यूम जब हम बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर में लोग इसी से ही परफ्यूम बनाते हैं, तो जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है दो चीज़ों का ध्यान रखने की। तीन तरीके बनाने के मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट एथेनॉल के साथ, प्रीमिक्स के साथ में, या फिर उनके नोट्स के आधार पर हम लोग फिक्सेटिव्स का चूज करके उसके अंदर डालते हैं तो एक परफ्यूम बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी का बनता है। तो अब यहाँ पर बात आती है जो फिक्सेटिव्स इंस्पिरेशन फ्रेग्रेंस के अंदर यूज होते हैं उनमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बेसिकली तीन चीज़ों का। पहला लॉन्जिविटी, ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्शन, और फिर आता है टॉप नोट उसका निखर करके आए जिससे कि उसका सिलाज और प्रोजेक्शन यानी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बन सके। तो देखो, फर्स्ट टॉप नोट निकालना आसान है, सिलाज बनाना आसान है उसकी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो लॉन्जेविटी की बात है, लॉन्जेविटी तो आ ही जाती है। लॉन्जेविटी को केटर करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला होता है प्रोजेक्शन जब की बात होती है। प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है उसका बेहतरीन क्वालिटी का निकाल पाना। ऐसे तो किसी भी फ्रेग्रेंस में कोई भी प्रोजेक्ट करने वाला आप फिक्सेटिव ऐड करो, वो आपको प्रोजेक्शन दे देगा, पर क्या है कि प्रोजेक्शन के टाइप होते हैं कि कौन से टाइप का प्रोजेक्शन। तो एक होता है स्लो डिफ्यूजन और एक होता है हाई वेपोरेशन। अभी स्लो डिफ्यूजन में क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर इसके लिए यूज़ करते हैं इसको प्रोजेक्शन देने के लिए आईएसओ ई सुपर का। अब आईएसओ ई सुपर बहुत ही अच्छा एक केमिकल है, बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव है। इससे हमें प्रोजेक्शन तो मिलता ही है, एक सॉफ्टनेस भी मिलती है, एक वेलवेटीनेस भी मिलती है, प्लस जो इसका प्रोजेक्शन है यानी कि ये एक डिफ्यूज करता है एक फ्रेग्रेंस को। लेकिन ये कैसा चलता है, आपने वेव लेंथ देखी है ना, ऊपर नीचे, तो ये उस तरह से कुछ प्रोजेक्शन को लेकर के आता है, यानी कि एकदम से डिफ्यूज होगा, आपको फील होगा फ्रेग्रेंस है, फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ नहीं है, फिर थोड़ी देर के बाद ये बूस्ट करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऑफ होगा। तो इसका ऑन ऑफ चलता रहता है और एक स्मूथ ब्लेंड वाला इसका प्रोजेक्शन होता है। जब भी आप इसके बनाए हुए प्रोजेक्शन को स्प्रे करोगे तो स्प्रे करते ही आपको हल्की सी फ्रेग्रेंस महसूस होगी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, 5-10 सेकंड के बाद में ये डिफ्यूज एकदम से करेगा और हाई प्रोजेक्शन देगा। जबकि कुछ अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि स्प्रे करते ही एक इतना जबरदस्त हाई प्रोजेक्शन निकल करके आता है जो हमारी नोज में बैठ जाता है और काफी देर तक वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो प्रोजेक्ट करता चला जाता है और ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है, बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्शन होता है, हमें लगता है बहुत ही अच्छी सेंट है। अब बात करते हैं इन दोनों प्रोजेक्शन के अंदर फर्क क्या है। अब ये वाला प्रोजेक्शन अलग केमिकल से निकाला जाता है, ठीक है। अब इन दोनों प्रोजेक्शन के में फर्क ये है कि ये जो आईएसओ ई सुपर वाला प्रोजेक्शन बनता है ना, जो स्लो होता है, ऑन ऑफ होता है, ये लॉन्जिविटी के साथ बरकरार रहता है। अगर आपको परफ्यूम को लॉन्जिविटी देनी है तो ये लगभग 10 घंटे की लॉन्जिविटी भी अगर निकाल रहे हो आप, तो ये धीरे धीरे कई घंटे, 5-6 घंटे तक की ये डिफ्यूज होता रहता है धीरे धीरे, और उसके बाद बेस नोट का भी मजा आता है। पर सेंट यहाँ पर कैसी होती है, सेंट यहाँ पर एक नॉर्मल होती है। देखो, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे एक्सपेरिमेंट बेस्ड जानकारी है। मैंने इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसके पीछे का भी एक रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में लगातार आप लोगों को एक चीज बताता हुआ चल रहा हूँ कि मैं एक ब्लेंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले इंड अकॉर्ड मैंने लॉन्च किया था, उसी तरह से इंड अकॉर्ड का अपग्रेडेशन समझ लो या फिर एक नया ब्लेंड समझ लो कि जो कमियां उस चीज में थी उन कमियों को तो दूर कर ही दिया, उस कमियों को तो दूर कर चुका हूं मैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इस टाइप के कि वो जो ब्लेंड हो ना, मतलब हर कंपनी के ऑयल के ब्लेंड, देखो कंपनी के ऑयल ब्लेंड से मतलब ये होता है, जब भी हम ऑयल की क्वालिटी मार्केट में तलाशने जाते हैं,
जो एक बिगिनर है तो वो कैसे देखता है, ऑयल थिक है यानी मोटा है ऑयल तो अच्छा है, पतला है तो मिक्स वाला है, खुशबू तेज है तो अच्छा है, खुशबू हल्की है तो वो खराब है। ऐसा नहीं होता, ऑयल की ब्लेंडिंग भी मैटर करती है। यानी कि जो ऑयल के नोट्स हैं, जैसे क्रीड एवेंटस है, क्रीड एवेंटस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में दो तरह के क्रीड एवेंटस के ऑयल मार्केट में बिक रहे हैं इंस्पिरेशन, जिसमें से एक में पाइन एप्पल का नोट ज्यादा आएगा, एक क्रीड एवेंटस वो बिक रहा है जिसमें आपको स्मोकी लेदर का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो इस तरह से ये फर्क कहाँ होता है, ये फर्क होता है जो कंपनीज ब्लेंडिंग करती हैं उन ब्लेंडिंग के ऊपर ये फर्क करता है कि नोट्स कैसे ब्लेंड किए गए हैं। तो ऑयल में ये चीज़ जांचना बहुत ज़रूरी है। तो एक ही तरह का केमिकल अलग अलग कंपनी के जितने भी वेरिएंट्स इंडिया के अंदर मैक्सिमम नंबर में जितनी भी कंपनियां माल सेल कर रही हैं उनके ऊपर भी ये प्रॉपर काम करे। इसके साथ ही हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली के साथ ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने इस ब्लेंड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी महीने से। एक जगह आकर के फंसा था मैं प्रोजेक्शन के ऊपर, हालांकि मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है 1 महीना पहले, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक, इसलिए मैं उसके ऊपर और काम कर रहा हूँ। जब तक ये एकदम प्रॉपर मैं कम से कम 50 लोगों को टेस्ट कराने के बाद अप्रूवल नहीं ले लेता, जब तक मैं इसे लॉन्च नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस बार ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं जो मार्केट में धमाल मचा दे, मतलब आपको इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बात रही ये मेरी रिसर्च की, और ये जो आज की वीडियो मैं बना रहा हूं उसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी, कहाँ से ये टॉपिक आया, तो उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ कि ये प्रोजेक्शन जो है ना ये 2 टाइप के होते हैं। अब किस तरह का प्रोजेक्शन मैं आपको बना करके दे पाऊँ, कौन सा प्रोजेक्शन मार्केट में ज़्यादा चल पाएगा, ये सब के पीछे बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च होती है। मार्केट में मैक्सिमम नंबर्स में जितने भी ब्रांड के परफ्यूम्स बिकते हैं उसमें प्रोजेक्शन यही होती है कि हाई प्रोजेक्शन। ठीक है, हाई प्रोजेक्शन मतलब कि आपने परफ्यूम स्प्रे किया, स्प्रे करते ही वो इतनी तेज़ी से हवा में चारों तरफ वो प्रोजेक्ट करता है, इतनी तेज़ी से सिलाज अपनी मेंटेन करता है, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ये सिलाज मेंटेन होती है, ये प्रोजेक्शन, ये ओडोर लेवल मेंटेन होता है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्जिविटी आपके कपड़ों पर रहती है, 8-10 घंटे तक रहती है, लेकिन सच बताऊं ना वो लॉन्जिविटी स्मेल करने के बाद ये फील होता है कि परफ्यूम की जान स्टार्टिंग में निकल गई। मार्केट में जो शॉप्स हैं वो, उनसे अगर आप माल खरीदोगे तो वो आपको एक एथेनॉल देंगी या तो प्रीमिक्स देंगी, या फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ में आपको एक अलग से शीशी में बूस्टर नाम का एक केमिकल देंगी। तो बूस्टर नाम का जो केमिकल होता है बेसिकली वो होता है अम्ब्रोक्सिन, जिसको बोलते हैं आप 2-4 ड्रॉप यूज करो और अच्छा प्रोजेक्शन आएगा, आता है, लेकिन आपने वो यूज किया होगा। मैं इसी केमिकल की बात कर रहा हूँ, हाई प्रोजेक्शन। अभी आप लोग समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे मेरी बात से कि जब आप उसको डालते हो तो परफ्यूम बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्शन तो देता है, लेकिन उस प्रोजेक्शन के मतलब वो कितनी देर रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। उसके बाद में क्या होता है कि परफ्यूम की लॉन्जिविटी अभी 6 घंटे की हो, चाहे 8 घंटे की हो, चाहे 10 घंटे की हो, ऐसा फील होता है कि सेंट की सारी जान निकल गई, यानी कि अम्ब्रोक्सन ने पूरी सेंट की जान खींच करके एक ही बार में निकाल दिया। अब जो सेंट है वो हल्का हल्का आपको फील हो रहा है, ऐसा होता है प्रोजेक्शन। दूसरा सिलो डिफ्यूजन, आईएसओ ई सुपर के साथ जो ब्लेंड होता है, आईएसओ ई सुपर का बनाया हुआ ब्लेंड है जो भी होता है उसके अंदर डिफ्यूजन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे करके काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन ये उतना हैविली प्रोजेक्ट नहीं होता, ये खुशबू को डिफ्यूज करती है। तो अब दुनिया में 2-3 तरह के लोग जरूर हो सकते हैं खुशबू के मामले में, किसी को ये प्रोजेक्शन पसंद हो तो किसी को वो प्रोजेक्शन पसंद हो। मुझसे पर्सनली पूछोगे अगर, तो मुझे जो आईएसओ ई सुपर वाला ब्लेंड रेडी होता है उसका प्रोजेक्शन बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि वो हल्का हल्का डिफ्यूज करता जाता है, हल्का हल्का डिफ्यूज करता जाता है और लंबे टाइम तक एक अच्छी खुशबू मेंटेन करके रखता है। और अम्ब्रोक्सन के साथ जो बना हुआ ब्लेंड होता है वो एक बार में एक हाई प्रोजेक्शन निकाल देता है, उसके बाद परफ्यूम की पूरी जान निकल जाती है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोजेक्शन 2 तरह के मैं क्यों बोल रहा हूँ। यही रीज़न है, मैंने आज तक किसी भी वीडियोस में नहीं देखा, मैंने किसी बुक के अंदर नहीं पढ़ा कि प्रोजेक्शन 2 टाइप के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिसर्च बेस्ड है। चाहो तो आप इसे बना करके देखना, या फिर आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने बनाए होंगे ब्लेंड्स उनके ऊपर जा करके ध्यान देना, तो आपको ये बात मेरी समझ में आएगी।
कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, तो आपके सामने हज़ारों चीज़ें ऐसी निकल करके आती हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो या आपने ही कुछ इन्वेंट कर दिया हो। तो मैं भी उसी रास्ते पर हूँ पिछले कई महीनों से, कुछ ना कुछ एक नई इनोवेशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी हैं लाइन से। लेकिन किसी में क्या है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, किसी में सेटिस्फेक्शन आ रहा है, लेकिन क्या है, लास्ट में फिक्सेटिव्स की स्मेल आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में अभी मुझे 1 महीना और हो चुका है एक्स्ट्रा, अभी और थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मैं बना करके रहूँगा, पहली चीज़ तो ये प्रोडक्ट मैं बना करके रहूँगा, और जब ये बन करके निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट मैं सच बता रहा हूँ आपके लिए, ये ऐसा होगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। कहीं पर दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। आप ये प्रोडक्ट को डालोगे, बनाओगे और चीज़ें एक नंबर की बनेंगी। तो इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रोजेक्शन के लिए 2 मेजर इंग्रेडिएंट यूज़ किए जा सकते हैं, आईएसओ सुपर और अम्ब्रोक्सन। अब अम्ब्रोक्सन का जो प्रोजेक्शन होता है वो किस टाइप का है? वो बहुत ही हाई प्रोजेक्ट होता है, यानी कि स्प्रे करते ही 1 डेढ़ घंटे तक की बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्शन आपको देता है, लेकिन उसके बाद ऐसा फील होता है कि सेंट की जान निकल गई। उसके बाद आईएसओ ई सुपर का स्लो डिफ्यूज़न आता है, जो ऑन ऑफ की तरह एक ज़िगज़ैग वे में चलता है, और ये धीरे-धीरे आपको एक सॉफ्ट वेलवेटी टच के साथ में एक प्यारा-सा डिफ्यूज़न, यानी हल्का-हल्का सा डिफ्यूज़न देता हुआ चला जाता है। तो अब ये दोनों में से 2 रास्ते हैं, आपको जिधर निकलना है आप उधर निकल सकते हो, चीज़ों को बना करके एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा, इस चीज़ को मैंने अपनी जो नई वाली मेरी बुक है उसके अंदर भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। डाइल्यूशन वाले पार्ट में भी इन चीज़ों का मैंने कैसे लेयर और बैलेंस करते हैं उसके बारे में डिटेल में समझाया है। ठीक है, मैंने एक इस वाली बुक के अंदर डाइल्यूशन का एक पूरा का पूरा चैप्टर रखा है। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि फिक्सेटिव्स हमें डायरेक्ट ऑयल में डालने चाहिए या एथेनॉल में डालने चाहिए, और उनको कैसे ब्लेंड करना चाहिए, और दोनों में फ़र्क क्या होता है, और दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क आता है, यकीन मानो। ये सारी डिटेल, यानी कि जो नई वाली बुक है ना मेरी, उसके अंदर मैंने बहुत सारी डिटेल्स ऐसी ऐड करी हैं जो शायद आपको कहीं भी सीखने को ना मिले। तो अगर आप बुक लेना चाहते हो तो अभी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मेरी वेबसाइट www.isnichodor.com से जा करके बुक को परचेज करके और अपनी लर्निंग की एक जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। लगभग 120 पन्ने के आसपास की बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, आपको मिल जाएगी। 999 इसकी कॉस्ट है। आईएनआर में जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो लोग पेपाल या डायरेक्ट बैंक अकाउंट का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।